नमस्ते मित्रों, केम छो? मजामा। तो अब इन सर्दियों में गर्मी बढ़ाने का समय आ चुका है। ओके। हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी 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 गर्मी, हाय गर्मी 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 गर्मी। हाँ, मैं इसी गर्मी की बात कर रहा था। तुमने ठीक पढ़ा है टाइटल में, ये बिंदास काव्या का रोस्ट है। तो बिंदास काव्या, तो बिंदास काव्या, तो बिंदास काव्या, प्रिपेयर टू गेट फ्लेम्ड। अब शब्द Beratasri Bindas Kavya to strike मार देती है, उसकी बात भी करना डेंजरस है। डेंजरस, मेरा तो मिडिल नाम ही डेंजरस है। मुझे आग के साथ खेलने का शौक है। दिला दिया ले बहन को, घर पे घुस के मारेंगे बे। मैं तो इतना डेंजरस हूँ कि जब तुम्हारी क्रश Instagram.com पे स्टेटस लिखती है कि उसे डेंजरस और रिस्की बॉयज अच्छे लगते हैं, तो वो मेरी और मेरे इन 3 लंगवाड़े मित्रों की बात कर रही होती है, क्योंकि वो भी जानती है कि रिस्क है तो इश्क है। हम तो इतने डेंजरस है कि जब पूरा संसार सो जाता है, तब रात की अंधेरी गलियों में हमारा प्रोफेशनल बिजनेस शुरू होता है। हमारे इसी प्रोफेशनल काम के बारे में हम पे कई सारे हरियाणवी गाने भी बने हैं। जरा सुनो, ये एक गाना है। मेरी सास के 3 बेटे तीनों मजेदार से, मेरी सास के 3 बेटे तीनों मजेदार से, एक कलेक्टर एक मिनिस्टर एक मोस्टर हम में से कोई नहीं है, ये फेक न्यूज है। जरूर एनडीटीवी वालों ने फैलाई होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि बिंदास काव्या का कंटेंट रिव्यू करना मिशन इम्पॉसिबल है, तो मैं यूट्यूब का टॉम क्रूज हूँ। मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक से डर नहीं लगता। तो बिंदास काव्या, तो ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, बल्कि ये बिंदास काव्या के चैनल का रिव्यू है। बिंदास काव्या तो तुम्हें पता ही है कौन है। मैं एक एंजल हूँ और मैं आसमान से आई हूँ। बिंदास काव्या अपनी व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग और गेमिंग वीडियोस के लिए प्रसिद्ध है। तो चलो उसकी व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग वीडियोस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ गोवा के प्राइवेट बीच पे। तो जैसे कि लोग बातें करते हैं कि प्राइवेट बीच पे ये होता है, फॉरेन गर्ल्स होती है, बहुत कुछ होता है, तो अभी हम वो देखेंगे कि ये सब होता है या फिर नहीं। बाप रे, पैर बहुत जल रहे हैं, बहुत गरम गरम धूप है वहाँ पे। कितने गंदे हो गए मेरे पैर। यहाँ पर बैठ जाती हूँ, कपड़े ना बहुत गीले हो गए, तो सुखाने भी तो पड़ेंगे ना। थम जा यहीं पे, इतना भी बिंदास होने की आवश्यकता नहीं है यूट्यूब पे। और ये वीडियो पे ब्लर भी इस समय मैंने लगाया है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ सामने वाला तो छुपा ही रहेगा, अपनी गाड़ी संभाल के चला। पर तुम अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे व्हाइट गीली शर्ट के नीचे क्या कुछ दिख रहा था और क्या कुछ उन्होंने सीधा यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया बिना कुछ एडिट किए, ब्लर किए। क्यों, मुझे नहीं पता। संभवतः मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये उसकी बॉडी है, उसकी चॉइस है, वो कुछ भी करे। It's her choice. हमें तो बिंदास काव्या को सपोर्ट करना चाहिए। वो एक अडल्ट आत्मनिर्भर लड़की है। तो बिंदास काव्या के चैनल संबंधी मेन कंट्रोवर्सी यही चल रही है कि उसके थंबनेल, उसका कंटेंट सेक्सुअली सजेस्टिव है, जबकि वो लगभग 15 साल की बच्ची है। जो मैंने तुम्हें पहली क्लिप दिखाई थी, इस प्रकार की क्लिप को देख के मेरे जैसे लोग जिनकी आयु 18 से ऊपर है, हम भी थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये गलत है। और मेरा पहला प्रश्न यही है कि जो कोई भी बिंदास काव्या की इस प्रकार की वीडियोस एडिट करता है, उसके घर वाला हो, उसका भाई हो, उसके माता पिता हो, वो भला क्यों चाहते हैं कि उसकी इस प्रकार की क्लिप इंटरनेट पे हो, जबकि वो एक बच्ची है। ये पार्ट बहुत ही ऑब्वियस था। वो चाहते तो इस पार्ट को डिलीट कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, ब्लर कर सकते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना तो हम समझ चुके हैं कि वो खुद अपनी वीडियोस एडिट नहीं करती, क्योंकि इस प्रकार के क्लिकबेट थंबनेल लगाने के लिए एक अलग प्रकार का दिमाग चाहिए, जो इस बच्चे के पास तो नहीं है। और यहाँ पे मुझे कोई नंगेपन से आपत्ति नहीं है। यही सीन यदि जैकलिन का होता, कैटरीना का होता, तो हम खुशी खुशी देख लेते, पर वो केवल 15 साल की बच्ची है, उसे हम कैसे देखें। यूट्यूब पे तो ये पहले से ही आरोप लग रहे थे कि ये जो छोटे बच्चों वाली वीडियोस होती हैं, इनमें जो सेक्सुअल प्रीडेटर हैं, यानी जो यौन शिकारी हैं, वो जब गंदे कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब इस बारे में कुछ क्यों नहीं करता। इसीलिए कंटेंट पे यूट्यूब ने मेड फॉर किड्स वाला ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे क्रिएटर वीडियो पब्लिश करने से पहले ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है या इसमें मेन पात्र एक बच्चा है। ये ऑप्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इस वीडियो के नीचे कोई मोहम्मद कमेंट ना कर पाए कि उसने फुल नजारे देख लिए
लिए हैं, या कोई गौतम रॉय कमेंट ना कर पाए कि वीडियो में आने वाली बिंदास काव्या नामक 15 साल की बच्ची के बोप कितने बड़े हो गए हैं। और भी ऐसे कमेंट्स हैं इस वीडियो के नीचे। सौरभ रॉय लिखते हैं कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, हार्ट इमोजी कराएंगे इमोजी। सौरभ भैया की फोटो पे जूम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनकी दाढ़ी मुछा चुकी है। तो मैं बस सौरभ भैया को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भावनाओं में बह के ये मत भूल जाना कि ये प्रेम गैर कानूनी है। विशाल चंद्रवंशी ने भी इस छोटी बच्ची को बिकनी में देखने की इच्छा प्रकट कर दी है। अब समझ नहीं आता इसको कौन सी गाली दे, सोचना पड़ता है। सारे कपड़े गीले हो गए, ये देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नहीं देखना। तो मैंने ये जो वन पीस पहन रखा है, ये आपको कैसे लग रहा है, मुझे जरा बताओ। ठीक लग रहा है वन पीस। वैसे बताऊं मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है। वैसे बताऊं मैं कैसी लग रही हूँ? हर वीडियो में पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक लग रही है। वैसी ही लग रही है जैसी 15 साल की एक बच्ची लगती है। बच्ची बिंदास काव्या के चैनल पे एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न है। जैसे ही तुम इन सजेस्टिव थंबनेल वाली वीडियोस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही किसी वीडियोस में तुम्हें वो पैंट पहनती दिखाई देगी, किसी में शर्ट उतारती दिखाई देगी और आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें बोलती दिखाई देगी, जिनको जानबूझ के वीडियो में इस प्रकार शुरुआत में ही एडिट किया गया है कि लोग गलत मतलब समझें। वीडियोस के उदाहरण से दिखाता हूँ, जैसे कि ये वीडियो है वाइल्ड वर्सेस बिंदास काव्या, OMG आई फॉल डाउन। इस वीडियो में कोई नहीं गिरा सिवाय इस वीडियो के थंबनेल एडिटर के। ऐसा थंबनेल लगाने से भला क्या होगा, ठरकियों के आकर्षण का ये वीडियो केंद्र बन जाएगी और फिर आएंगे व्यूज। तो इस वीडियो पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही शुरुआत में ही तुम्हें बिंदास काव्या ये कहते दिखाई देगी, यहाँ इतनी ऊपर कोई नहीं है। ये कहते ही वो अपनी शर्ट उतारनी शुरू कर देती है। याद रहे ये बिना किसी संदर्भ के है। जो थंबनेल लगाया था वहां पे जिन ठरकियों को आकर्षित किया था उनको उस वीडियो में दिखाने के लिए है कि हाँ कुछ ना कुछ तो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। अभी यहाँ पर इतने ऊपर कोई भी नहीं है। इस वीडियो पे 14 लाख व्यूज हैं, तो जो भी उन्होंने वीडियो में किया, थंबनेल में किया, वो काम कर गया। दूसरी वीडियोस में भी सेम टिप्स ट्रिक्स यूज की गई हैं। वीडियो पे क्लिक करते ही बिना किसी संदर्भ के हमें ये सुनाई देता है कि वहां पहुंचने के लिए पैंट पहननी पड़ेगी। ये केवल वीडियो में आने वाली सबसे पहली हाईलाइटेड क्लिप है। इसके बाद मेन व्लॉग शुरू होता है। ये सुनते ही लोगों की अब रुचि बढ़ जाएगी। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाने के लिए पैंट पहननी पड़ती है। तो वहाँ पर जाने के लिए ना पैंट पहनना पड़ेगी। सजेस्टिव कंटेंट इसी प्रकार काम करता है। और एक ये बात मैं फिर से कहता हूँ, ये बिल्कुल भी गलत ना होता यदि ये किसी और का चैनल होता जो बच्ची ना होती। अमेंडा सरनी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे यही सजेस्टिव कंटेंट होता है, जहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज में वो कम कपड़े पहन के अपने आकर्षक अंगों पे जूम करती है और पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वहाँ पे हमारा बताने का मन करता है, पर वही प्रश्न जब वो बच्ची पूछती है तो हम उसका क्या उत्तर दे। हम क्या उत्तर दे कि जब वो पूछती है कि उसका वन पीस कैसा लग रहा है। ये जो वन पीस पहन रखा है, ये आपको कैसे लग रहा है, मुझे जरा बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। ओपन खेत में टॉयलेट जाना पड़ा। इस वीडियो पे जैसे ही तुम क्लिक करते हो तो बिंदास काव्या के तुम्हें हाथ में लोटा दिखाई देता है और वो रेल की पटड़ी को खोजती हुई जा रही है। बिंदास काव्या के पीछे एक कैमरामैन चल रहा है जिसका केवल एक ही काम है कि वो बिंदास काव्या के पीछे बिल्कुल जूम करके रखे। हमें अब भी समझ नहीं आता कि इस जूम की क्या आवश्यकता है, जबकि तुम जानते हो कि वो केवल एक बच्ची है। तो आपने टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा। और हाँ, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है पर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए इस वीडियो पे बहुत सारे डिसलाइक थे, तो इस वीडियो पे लाइक डिसलाइक को हाइड कर दिया गया। जो आलोचना वाले कमेंट आए उन कमेंट्स को डिलीट कर दिया गया। यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ बिंदास काव्या के कंटेंट के बारे में, ये भी आलोचना में आता है। अब आलोचना से इन्हें कुछ सीखना नहीं है, कुछ बदलाव नहीं करना है, बल्कि जिन्होंने भी इनकी आलोचना की हो या तो ये उनके कमेंट्स डिलीट कर देते हैं या फिर उन्होंने वीडियो पोस्ट की हो तो उन वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक करने का प्रयास करते हैं। बिंदास काव्या के चैनल पे थंबनेल्स का भी यही चक्कर है। थंबनेल्स और टाइटल्स को ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअली सजेस्टिव रखने का प्रयास किया जाता है। गर्ल स्पेशल माई वर्कआउट रूटीन फॉर बेस्ट फिगर, ये यूट्यूब है जिसमें 15 साल की बच्चियां फिगर बनाने की टिप्स और ट्रिक्स दे रही हैं। तो व्यूज के लिए मैं क्या करूं, मैं भी ऐसे फिगर बनाने वाले टिप्स और ट्रिक्स देना शुरू कर दूं। Galak रहा है ऊपर समोता भी हो गया है।
ये कमेंट्स मुझे मिलते हैं, फिर तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे सैड और डिप्रेस्ड क्यों दिखता हूँ, क्यों मैं अपने फोटोज में स्माइल नहीं करता। इंस्टाग्राम पे ढिंचक पूजा और लक्षा भैया के भी पेज वेरीफाई हो गए, मेरे 6000 फॉलोवर भी नहीं हुए। ये है मेरी सैडनेस का कारण, सो सैड। तो देख क्या रहा है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर। और तुम्हारे मोटापे वाले कमेंट भी मैंने देख लिए हैं, मैं समझ गया हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मोटापे के कारण मेरे इस ठोडी के नीचे दूसरी ठोडी निकल आए, जिसको छिपाने के लिए मुझे शिवम भैया की तरह दाढ़ी रखनी पड़े। मुझे एक आइडिया आया कि इस चैनल पे मुझे खुद को भी रोस्ट करना चाहिए, तो लेट्स गो, लेट्स रोस्ट मी। मोटे शिवम त्रिवेदी, हाँ बोलो। तुम इतने मोटे क्यों? मैं कभी बतलाता नहीं, मैं भी मोटा हूँ, तुम भी मोटे हो। तेरे से डरता हूँ मैं। तो कल से जिम शुरू। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। What girls do alone at home versus public। निब्बी बिना कुछ सोचे कूद गई डैम में, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई। लाफिंग इमोजी फनी व्लॉग। ये वाला थंबनेल देख के मुझे अच्छे से पता चल रहा है कि ये व्लॉग कितना फनी है। पिकनिक ट्रिप टू वाइल्ड जंगल और कार ने दे दिया धोखा, फंस गए जंगल में। धोखे और फंसाने की बात जहाँ पे आ रही है, ऐसी वीडियोज और ऐसे थंबनेल हमें फंसाते हैं, ऐसे थंबनेल हमें धोखा देते हैं। शॉपिंग फॉर सेक्सी आउटफिट एट MG रोड। वो बच्ची है, अभी बड़ी नहीं हुई, किसी को ये जानने में रुचि नहीं है कि उसकी आउटफिट कितनी सेक्सी है। पर भला मैं क्या जानूं, मेरे पास कोई की टू सक्सेस नहीं है, मेरे पास वीडियोस पे मिलियन व्यूज नहीं है, तो उसका कंटेंट तो ठीक ही होगा, मैं ही गलत हूँ। ठीक होता तो मेरे भी मिलियन व्यूज आते। देखो यहाँ पूरी गलती उसकी नहीं है, क्योंकि वो तो बस एक बच्ची है। क्या यार, कट गया मेरा बटन, सुबह से पतंग उड़ा रही हूँ, देखो मैं काली भी हो गई थोड़ी थोड़ी, है ना। धूप में खेलने से काले हो जाते हैं, ऐसी बातें केवल छोटे बच्चे कर सकते हैं, और ऐसे छोटे बच्चों वाली बात करने वाली ही ये लड़की बिंदास काव्या है। तो फिर कौन है जो उसके चैनल पे हमें उसकी सेक्सी हॉट और एक अडल्ट छवि दिखाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे थंबनेल लगा के वीडियोस में ऐसे एडिट करके जो मिसलीडिंग हो, लोग गलत चीजें सोच के उसकी वीडियोस पे क्लिक करें। तो यहाँ जो बिंदास काव्या के चैनल को कंट्रोल करते हैं, संभवतः ऐसी वीडियोस पोस्ट करते हैं, ऐसे थंबनेल बनाते हैं, ऐसी एडिटिंग करते हैं। तो मेरे लिए जानना रोचक होगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में बिंदास काव्या के चैनल पे वो कौन लोग हैं। और गलती यहाँ पे ऑडियंस की भी है, वो दुहन को भी तो सब्सक्राइब कर सकती थी। दुहन के भी कोई 10 मिलियन सब्सक्राइबर होते तो मजा आ जाता। दुहन कितना अच्छा यूट्यूबर है। दुहान जी आप लोग से इतना प्यार करते हैं, आप लोग के लिए इतना करते हैं, आप लोग इससे नफरत क्यों करते हैं? कुछ लोग इससे नफरत बहुत करते हैं। दुहान जी ऐसा कभी नहीं मिल सकता भाइयों, कभी नहीं मिल सकता। जो इसको शेयर करेगा वो अल्लाह के हुक्म से अमीर हो जाएगा, ये आजमाई हुई बात है। 5 बंदों ने इसे शेयर किया, वो रातों रात अमीर हो गए, और 3 बंदों ने इसे देखकर शेयर नहीं किया और उनका एक्सीडेंट हो गया। आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे